चैप्टर में हम लोग एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, लुभावने, लुभावने मतलब जो हमें क्या करते हैं, ललचाते हैं। हमारी इच्छाएं अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें हर एक चीज़ खरीदने का मन हो जाएगा। और कुछ ही इसी मतलब इसी इंटेंशन से, इसी सोच से ये एडवर्टाइजमेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डेयरी मिल्क सिल्क का, या कोई भी बर्गर, पिज़्ज़ा या जोमेटो क्या बोलते हैं 50% ऑफ, जब चाहो तब लजीज खाना मंगवा लो, स्विगी, और ये सारी जो चीज़ें होती है ये हमें क्या करती है, ललचाती हैं। और इस पे वो लोग डिस्काउंट देते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं खरीदनी होती है फिर भी हम खरीद बैठते हैं। तो यही हम लोग आज एडवर्टाइजमेंट के बारे में सब कुछ समझेंगे, क्योंकि ये बुक आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए कह रही है, यानी समझने के लिए कह रही है। तो हम लोग अब सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो देखो एक्टिविटी 1 क्या है, रीड द आर्टिकल केयरफुली, मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड, यूज़ अ डिक्शनरी। इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, क्लासमेट्स का यूज़ कर सकते हो, तो वो सब तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से हर एक चीज़ समझाऊंगी। तो एडेप्टेड फ्रॉम February 11 2013 5:18 PM शाम के समय की बात हो रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, मतलब न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है बच्चों। हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स आवर चिल्ड्रन, किस तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट्स हमारे बच्चों को टारगेट कर रही है। और बाय डॉक्टर पैरी कैल्स क्लास ने ये मतलब आर्टिकल लिखा है। I would like my children to be aware about advertising. I would like them to grow up alert to the ways people try to sell them things. तो मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे अवेयर यानी जानकार हों, उन्हें समझ में आए कि एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ये अपनी चीज़ों को बेचने के लिए इस तरह की बातें बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो एकदम अलर्ट होकर बड़े हों, उन्हें समझ में आए कि लोग चाहते हैं कि आप बेवकूफ़ बनो और वो आपको अपनी चीज़ें बेच सकें। Try to sell them things. I think it is important for children to understand that sometimes people who want your trust are not really your friends. तो मैं चाहूँगा कि बच्चे ये चीज़ को समझें, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग उनका ट्रस्ट लेना चाहते हैं वो रियल में हमारे फ्रेंड्स नहीं है, बल्कि हमारे एक तरीके से हम उनके कस्टमर हैं। वो हमसे बस पैसे चाहते हैं और इसलिए वो हमारे दोस्त बनने का ढोंग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चॉकलेट्स वाले होते हैं, जो भी चॉकलेट्स के ऐड होते हैं, तो बच्चों चॉकलेट खाने से किसी का कोई भला नहीं होता, उससे दांत खराब होते हैं, शुगर पेट में जाती है, बीमारियां बढ़ती है, डायबिटीज़ बढ़ता है। बट स्टिल हम उनकी लालच में आकर चॉकलेट्स की और खूब सारे पैसे भी गंवा देते हैं। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब हम लोग छोटे थे तो 1-2 रुपए की चॉकलेट में भी बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चों का एक स्टेटस सिंबल बन गया है। वो सोचते हैं कि अगर डेयरी मिल्क 150 रुपये वाली या 200 रुपये वाली डेयरी मिल्क नहीं है तो मतलब फ्रेंडशिप ही नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। हम लोग हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। रिसर्चर्स हैव लॉन्ग स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ एड्स ऑन चिल्ड्रन। तो जो रिसर्चर्स होते हैं उन लोगों ने रिसर्च किया है, सर्च किया है कि भाई चिल्ड्रंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर एड का बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। Studies show that advertising for things like cigarettes and alcohol does help push children and young people toward unhealthy behaviors. तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग मूवीज़ देखते हैं, ऐड देखते हैं, उसमें क्या बताया हुआ होता है, अल्कोहल बताया होता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, जब भी हम अल्कोहल और इन चीज़ों को देखते हैं, छोटे बच्चे तो वो भी इस चीज़ों पे प्रेरित होते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि अच्छा काफ़ी कूल दिखते होंगे ये सब करके, ऐसी सब चीज़ें करके, तो वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, गलत चीज़ों की तरफ। बट इट ऑल्सो शोज दैट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज एडवर्टाइजर्स द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट हर जगह पर, आप कहीं पर भी देख लीजिए, हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट है। और ये जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं या सोशल मीडिया होती है, ये सब लोग बच्चों एक्चुअली में एडवर्टाइजमेंट से ही पैसे कमा पाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स लगाते हैं। फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेज इशू। अब जो खाने के एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनसे भी इश्यूज बढ़ रहे हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही है। चिल्ड्रन सी एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविजन, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स। आज हर जगह पर आपको खाने के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगी, जैसे मैगी नूडल्स हो गया,
केचप हो गया, किंडर जॉय हो गया, अलग अलग चॉकलेट्स, अलग अलग खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और बच्चे इन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, आप उनको हटा नहीं सकते, इन चीज़ों से देखने से मना नहीं कर सकते। मैनी चिल्ड्रन प्ले एडवर गेम्स, तो ऐसे कुछ बच्चे तो ऐसी गेम्स खेलते हैं जिसके अंदर बार बार एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। These are games for children that are created by advertisers to promote products. और ये ऐसी गेम्स होती है जो एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो ये सोच के ही, बनाते हैं ऐसी गेम्स ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके, लोगों तक फैला सके, पहुंचा सके। एंड व्हाट आर ऑल दीज फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन, और क्या बेचते हैं ये लोग, क्या मतलब दिखाते हैं, क्या करेंगे ये बच्चों को दिखाकर। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी द टॉप 4 प्रोडक्ट्स आर फास्ट फूड्स, शुगर्ड सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड कैंडी। तो पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, ये ऐसे डर के आगे जीत है, या फिर स्प्राइट, नो बात सीधी बात, नो बकवास। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है, बच्चों को लगता है कि इन चीज़ों में तो बड़ा स्वैग है, हम बड़े कूल दिख रहे हैं ये सब पी के, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल होता है स्टूडेंट्स। फास्ट फूड की बात करते हैं, मैकडोनल्ड, फिर बाद में बर्गर दिखाते हैं, पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा दिखाते हैं, लजीज पिज़्ज़ा खाते हुए हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाते, जिद करते हैं और फिर वो क्या होते हैं, बीमार होते हैं, उनकी हेल्थ खराब होती है। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ डॉक्टर एट ल्यूकिल पाकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल has looked into childhood obesity and its link to screen time। तो स्टूडेंट्स उन्होंने बताया, ओबेसिटी का मतलब तो आपको पता ही है, जो क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेस मात्रा में वजन होना यानी मोटापा। और उन्होंने बताया है कि हम लोग जितना ज़्यादा टीवी देखते, स्क्रीन टाइम का मतलब जितना ज़्यादा टीवी, मोबाइल या इन चीज़ों पे हम जितना ज़्यादा लगे रहते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटापा भी बढ़ता है। In experiments and pre-scholars, he told me, we have found that even a 30-second advertisement of a new product can change a child's preference for brand। तो उन्होंने कहा, और बहुत सारे स्कॉलर लोग जो थे उन्होंने भी बताया कि 30 सेकंड का एक एडवर्टाइजमेंट बच्चे का पूरा दिमाग चेंज कर सकता है ब्रांड के लिए। मतलब अगर 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट देख लिया, जैसे कि बोलते ना बर्गर सो गुड, ऐसी सब चीज़ें, तो बच्चे का पूरा दिमाग चेंज हो जाता है। In one study, Dr. Robinson looked at the effects of branding by giving 3 to 5-year-olds 2 portions of identical foods. One set on a McDonald's wrapper. The children were asked to point out which foods taste better, and Dr. Robinson said, no matter what food we laid out on the wrapper, overwhelmingly, the hamburgers, French fries, baby carrots, milk or juice in a cup, kids would point out the one on the McDonald's wrapper as tasting better। तो डॉक्टर रॉबिन्सन ने कहा कि ब्रांडिंग के बारे में 3 से 5 साल के बच्चे को कुछ खास पता नहीं होता है। वो क्या करता है, अगर मैंने क्या किया कि 2 फूड जो थे, सेम टाइप के फूड, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम फूड को, एक को मैकडोनल्ड के रैपर के अंदर पैक करके दे दिया और दूसरे को ऐसे ही दे दिया, मतलब कुछ दूसरे पेपर में पैक करके, और चिल्ड्रन को पूछा कि दोनों में से कौन ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बच्चा एकदम ओवरवेलमिंगली यानी एकदम खुशी से कह दिया उसने कि भाई मैकडोनल्ड वाला बढ़िया है, जबकि इतनी सारी चीज़ें थी, फ्रेंच फ्राइज थे, हैमबर्गर्स थे, लेकिन उसने किसी चीज़ को चखा नहीं, उसने बस सीधा कह दिया कि ये बढ़िया है। दैट मीन्स वो जो देखता है, उसने जो एडवर्टाइजमेंट देखी, उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। Up to the age of 7 or 8, researchers say children can't understand the nature of advertising. They can't identify that the advertisement is trying to pursue them. तो 7 से 8 साल के बच्चों को ये समझ ही नहीं होती, वो इतने समझदार ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि एडवर्टाइजमेंट क्या करना चाहता है। एडवर्टाइजमेंट उन्हें बहलाना चाहता है या बेवकूफ़ बना के उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करवाना चाहता है। ये छोटे बच्चे 7 से 8 साल के नहीं समझ पाते। What can parents do? और ये मामला बड़ा ही सोचने वाला है, बड़ी टेंशन है कि अब इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। तो देखो, चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट। तो बच्चे तो आजकल के तो इतने एडवांस हो गए, और पेरेंट्स भी क्या सोचते हैं कि भाई इनको मोबाइल पकड़ा दो। आप देखो अपने आसपास कहीं पे भी देख सकते हो, हर मम्मी पापा अपने बच्चे को मोबाइल दे देते ताकि वो थोड़ी देर चुप रहे।
और इसके कारण क्या हो रहा है, बच्चा और ज़्यादा सोशल मीडिया और इन चीज़ों का शिकार बनता जा रहा है, उनसे जुड़ता जा रहा है. विथ यंग चिल्ड्रन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज़ प्रोबेबली टू कट डाउन ऑन स्क्रीन टाइम. अब जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनको तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई हाँ, उनका थोड़ा टीवी वगैरह देखना हम बंद करा दें. And the number of messages that children take in, and to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use the internet. और हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी वो टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, तो किस तरह की चीज़ें देखते हैं, हम ये कर सकते हैं. But according to Dr. Robinson, when a child asks for something, parents should not simply turn them down. They should help the child to recognize that they are being pursued. तो डॉक्टर रॉबिन्सन ये कह रहे हैं कि भाई चलो, अगर बच्चा कोई चीज़ मांगता भी है तो तुरंत उसको मना मत करो, आप उसकी मदद करो, उसको समझाने में. रिकॉग्नाइज मतलब उसको ये एहसास कराने में, महसूस करवाने में कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट परस्यूडेड, यानी एडवर्टाइजमेंट दिखा के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ताकि आप इस गलत चीज़ को खरीदो. Dr. Robinson suggests that parents respond, well, why do you want that? Where did you hear about it? If the answer is that the children saw it on TV or on the internet, why did they put out that message? Do you think they want you to buy it? Why would they want that? टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट वाई पीपल सेल थिंग्स. तो आप अपने बच्चे से हमेशा पूछो कि भाई तुमने ये चीज़ कहाँ सुनी, कहाँ देखी, तुम्हें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, ये सब पूछो. अगर वो बोलता है टीवी इंटरनेट पे, तो उसे समझाओ मैसेज देकर कि बेटा क्यों वो लोग ऐसा चाहते हैं कि तुम इन चीज़ों को खरीदो, तुम्हें तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ें तो बेकार है. तुम बेटा समझो, ये चीज़ें तुम्हारे लिए गलत है, उन लोगों को तुमसे पैसे कमाना है, इसीलिए तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं. हेल्प योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट सेलर्स वांट टू सेल थिंग्स बट बायर्स हैव टू डिसाइड इफ दे वांट टू बाय. उनको ये चीज़ समझने में मदद करो कि सेलर्स तो हर एक चीज़ को बेचना चाहते हैं और इंटरेस्टिंग बना देते हैं एडवर्टाइजमेंट को, लेकिन बायर्स यानी जो खरीदने वाला है उसको ये चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए. इन आवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड वी नीड टू नो द मैसेजेस चिल्ड्रन आर रिसीविंग एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम. और इस इंफॉर्मेशन से भरी हुई दुनिया में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे किस तरीके के मैसेजेस को दुनिया से ले रहे हैं. मैसेजेस यानी मोबाइल वाला मैसेजेस नहीं, बल्कि लाइफ के जो मैसेज है उसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स. और बच्चों को ये समझने में मदद करनी चाहिए कि जो चीज़ें उन्हें बेची जा रही है क्या वो सही है, गलत है, ताकि बच्चा क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए. तो बेहतरीन ये चैप्टर था. अब न्यू वर्ड्स यहाँ पे देखो, प्रमोट, चाइल्ड ओबेसिटी यानी मोटापा, स्क्रीन टाइम यानी जो टेलीविज़न के या मोबाइल के आगे हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का देखते हैं, ब्रांड, आपको पता ही किसी भी चीज़ का ब्रांड होता है, जैसे कि कोई भी जूते का ब्रांड है, कपड़े का ब्रांड है. स्ट्रेटजी मतलब जो हम कहते हैं ना, एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, एक तरीका बना दिया है ब्रांड को बच्चों को बेचने का. परस्यूड यानी वो हमें फोर्स करना चाहते हैं कि भाई हम उनकी चीज़ों को खरीद लें. इन दिस आर्टिकल हु इज़ पेरी क्लास, तो ये जो है एक आर्टिकल लिखने वाले ऑथर हैं न्यूयॉर्क में. हु इज़ डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, तो ये एक रिसर्चर थे. बोथ डॉक्टर्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन, विच डॉक्टर टॉक्स अबाउट हिज ओन चिल्ड्रन. तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कि कौन है. आप पार्टनर्स के साथ में क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो और प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो. स्लोगन, तो जैसे आपने सुना ही होगा कि क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे अलग, मतलब एक टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट था. तो स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा टीवी देखती नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे अपने लिख सकते हो. जैसे कि स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे ऐड होते हैं, 2 मिनट की मैगी होती है, फिर क्लोजअप का एक स्लोगन आता है, पास आओ पास आओ. तो इस तरीके का अलग अलग स्लोगन होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं. फिर होता है अमूल दूध पीता है इंडिया, तो आपने भी ये सब स्लोगन सुने होंगे, आप उनको यहाँ लिख सकते हो. चूज़ द स्लोगन दैट यू फील इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगता है उसको चूज़ करो. एडवर्टाइजर्स यूज स्लोगन्स टू मेक देयर कस्टमर्स फील इन वेज दैट विल मेक दैम वांट टू बाय. और एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई हम ऐसा कुछ करें, जैसे आपने देखा होगा कैडबरी सेलिब्रेशंस. तो सेलिब्रेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई आपके घर में कोई भी त्यौहार है XYZ,
फिर वो चाहे रक्षाबंधन हो चाहे दिवाली हो, आप क्या करो, कैडबरी का एक पैकेट दे दो और वो उससे क्या हो गया, आपके घर में सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें वो हमेशा आपको बताते हैं। शेयर योर आइडिया विद योर क्लासमेट्स, हाउ मेनी डिफरेंट फीलिंग्स डिड योर क्लासमेट्स राइट अबाउट। तो ये आइडियाज़ आप अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो और उनकी फीलिंग्स भी ले सकते हो। एक्टिविटी 3 देखो, द आर्टिकल How advertising targets our children says that advertising tries to persuade people, and in the activity above we talked about advisors using feelings to persuade people. तो जो हमने आर्टिकल देखा उसमें बताया गया था कि एडवर्टाइजमेंट से हमारे मतलब बच्चों को टारगेट किया जाता है, और दूसरे आर्टिकल में जो स्लोगन वाली अभी अभी हमने बात की उसमें बताया गया है कि वो ऐसे कुछ स्लोगन्स बनाते हैं जिससे हम खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। इन द आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन, डॉक्टर क्लास इज ऑल्सो ट्राइंग टू परस्यूड हिज रीडर्स। वॉट डज डॉक्टर क्लास वॉन्ट्स टू परस्यूड हिज रीडर्स टू थिंक एंड डू। तो बच्चों हमने जो आर्टिकल पढ़ा, डॉक्टर क्लास ने जो लिखा है, इसमें डॉक्टर क्लास भी तो कोई चीज़ हमारे दिमाग में उतारना चाहते हैं। आपने सोचा इस बात को? वो भी तो चाहते हैं कि वो जो भी बता रहे हैं हम उस चीज़ को मान लें। तो क्या लगता है आपको, वो कह रहे हैं कि भाई अब इन चीज़ों के बारे में सोचो, क्या चीज़ हमें लेनी है, डिसाइड करो, और जो चीज़ें सही लगती है, यानी इस आर्टिकल से बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें लेनी चाहिए, तो वो हमें लेनी चाहिए। Dr. Class uses more than feelings to pursue. He also uses evidence from scientific research. Look very carefully at the article. List all the facts and ideas that come from research. तो बच्चों डॉक्टर क्लास ने फीलिंग्स के साथ साथ बहुत सारे मतलब रिसर्च भी लिए, एविडेंस मतलब सबूत भी लिए हैं, जैसे कि उन्होंने मैकडोनल्ड के रैपर में रखा था, फिर एडवर गेम्स के बारे में कहा था। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है। शेयर योर आइडियाज़ विद योर क्लासमेट, डिड अदर फाइंड्स फैक्ट दैट यू मिस्ड। तो आपने जो अभी ऊपर चैप्टर हमने देखा उसमें कोई और फैक्ट थे जो आपके दिमाग से रह गए हैं। एक्टिविटी 4 है, डिस्कस द क्वेश्चन एज अ क्लास, लिसन टू द आंसर्स ऑफ योर क्लासमेट्स। तो क्या करो, क्वेश्चंस अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करो और उनके आंसर सुनो। तो देखो यहाँ पे अमूल का श्रीखंड है, इंट्रोड्यूसिंग श्रीखंड विथ रियल बादाम एंड पिस्ता, मतलब असली बादाम एंड पिस्ता। आप ये खाओगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, आप हेल्दी हो जाओगे। देखो यहाँ पे किसी बादाम और पिस्ता रखा हुआ है, मतलब किसी के भी मुंह से पानी आ जाएगा। Who paid for this advertisement? What is the goal of the advertiser? तो ये अमूल कंपनी ने इसके लिए पे किया है। एडवर्टाइज़र का गोल है कि ये बादाम पिस्ता देखकर वो जो कस्टमर है बस इसको खरीद ले, इसको रियल बादाम पिस्ता मान ले। टू होम इज़ दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू परस्यू। तो अक्सर ये सब बच्चों को और जो लोग भी मीठा खाने के शौकीन होते हैं उनके लिए है। और बादाम पिस्ता दिखा रखा है, मतलब रिच लोग भी इससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, गरीब लोग तो बेचारे क्या खाएंगे। डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइजर अचीव्ड द गोल? तो बिल्कुल मुझे तो लगता है, क्योंकि देखो आज अमूल एक बहुत बड़ी ब्रांड है, लोग दूसरे श्रीखंड ले ना ले लेकिन अमूल से ज़रूर लेंगे। तो हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, ये सब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, क्योंकि इमेज जो है बहुत कोई भी कंपनी ऐसे अपनी इमेज को छपने नहीं देती है बुक में, इससे उनकी ब्रांड जो है उसको हार्म भी पहुँच सकता है। फिर देखो क्लासमेट्स विल हैव डिफरेंट ओपिनियन, चारों क्वेश्चन के लिए सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो आप भी अपने ओपिनियंस को लिखो, प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहेंगे और वो क्यों खरीदना चाहते हैं, इन सब के बारे में। How many think that the advertisement did not work or they would not want to buy the product or idea? तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजमेंट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और वो कोई इस तरह का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। Use the paragraph below to help you write about this activity. तो in my class we looked at an advertisement for dash. It was created and paid for by Amul dash. तो इस ये जो हमने ऊपर पूरी एक्टिविटी देखी थी, मतलब ये जो 4 क्वेश्चंस के साथ अमूल का जो श्रीखंड ये सब, तो इस पैराग्राफ के अंदर हम उस एक्टिविटी को मतलब किसी न किसी तरीके से इस ब्रांड को इंक्लूड करके इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। एक्टिविटी 5 है, डिस्कस द क्वेश्चंस एज अ क्लास, लिसन टू द आंसर्स ऑफ योर क्लासमेट्स, सेव पेपर, सेव ट्रीज, सेव द वर्ल्ड। तो आप क्वेश्चंस को डिस्कस करो अपने क्लास के अंदर क्लासमेट्स के साथ में, और अपने आंसर मतलब अपने दोस्तों के आंसर सुनो।
हु पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट? तो सेव पेपर, सेव ट्री, सेव वर्ल्ड, तो आई थिंक इसके लिए तो गवर्नमेंट ने ही पे किया होगा. वॉट इज द गोल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट? कि भाई नेचर को बचाओ, नेचर को नुकसान मत पहुंचाओ. टू होम दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू परस्यूट? तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हर एक कॉमन इंसान के लिए कहा गया है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, कि भाई नेचर को बचाओ. डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइजर अचीव द गोल? तो क्या आपको लगता है? तो मुझे लगता है जो समझदार व्यक्ति होंगे वो बिल्कुल, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, जो नेचर से प्यार करते होंगे, तो वो बिल्कुल इस एडवर्टाइजमेंट को मानेंगे, और जो ना समझ है वो तो नहीं मानेंगे. क्लासमेट्स के पास में भी अलग अलग ओपिनियंस होंगे स्टूडेंट्स, और बिल्कुल ऊपर वाली एक्टिविटी जैसे हमने की थी उसी तरीके से ये जो हमने ऊपर अभी एक्टिविटी देखी है, उस एक्टिविटी को आप इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स को भर लीजिए. एक्टिविटी 6 में क्या दे रखा है? तो देखो, वर्ब्स आर वर्ड दैट शो एक्शन और डूइंग. तो वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया, जो भी हम काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ब ग्रो मीन्स टू बिकम लार्जर. तो ग्रो का मतलब बढ़ना. तो कोई भी कंपनी ग्रो कर रही है मतलब वो बढ़ रही है, बड़ी हो रही है. English has many phrasal verbs. Phrasal verbs need a small word, a preposition with them to make their meaning. For example, grow means to become larger, but grow up means to mature. तो देखो, एक छोटा सा अप इन, फिर आउट, ये जो वर्ड्स होते हैं डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, तो ये सब क्या है? हमारे प्रपोजिशंस. तो जरा सा एक अप वर्ड यूज कर दिया तो उसका पूरा अर्थ बदल गया. ग्रो का मतलब होता था टू बिकम लार्जर, और ग्रो अप का मतलब होता है कि भाई ग्रो अप, तुम मैच्योर हो जाओ, थोड़े बड़े हो जाओ. Look at the article How Advertising Targets Our Children carefully. Find phrases where the preposition seems to be part of verb. Underline these phrases. How many phrasal verbs did you find? Compare your number to numbers of your classmates wrote. Which classmate wrote the largest number? Write the classmate's name and the number of phrasal verbs. My classmate, तो आप यहाँ पे बता सकते हो. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे save papers, सेव ट्रीज, सेव द वर्ल्ड. तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि और कितने तरीके के वर्ड्स को ऐड करके हम उसका पूरा मतलब चेंज कर सकते हैं. सेव द वर्ल्ड, पेपर बचाने से आप पूरी दुनिया को बचा सकते हो. तो लाइक दैट आप यहाँ पे क्या करो, लुक केयरफुली एट द फ्रेजल वर्ब्स. तो आप फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करके और इसको भर सकते हो, ये जो ब्लैंक्स दे रखी है. फिर इफ़ यू फाउंड द मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स इन योर क्लास, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो अगर आपको सबसे ज़्यादा मिल गए तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं आपको. एक्टिविटी 7 देखते हैं. ट्राई द कॉमन टाइप ऑफ एक्टिविटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ डैश देयर सन. तो भाई क्या करना है उनको, उनकी मतलब टेक केयर ऑफ को यहाँ पे कौन सा वर्ड जो सूटेबल है, तो इस तरीके के आपको क्या करना है, एमसीक्यूज दिए हुए हैं और उसको सॉल्व करना है. Now try to be the teacher. Choose one of the phrasal verbs from your list in the activity on phrasal verbs and write a fill in the blank question like the one above. Give your fill in the blanks to a classmate to try out. तो स्टूडेंट जो अभी अपने ऊपर MCQ देखा है उसी तरीके से आप खुद एक टीचर बन जाओ. आप ऐसा सोच लो, आपने जो भी फ्रेजल वर्ब ढूंढे उसको एक फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मतलब कन्वर्ट कर दो और अपने दोस्त को दो, अपने क्लासमेट को दो. देखो कि क्या वो उसको समझ पाता है क्या. ट्राई आउट ऑफ द क्वेश्चंस दैट योर क्लासमेट मेड. देखो क्या वो क्वेश्चंस कर पाता है, और आप भी उसने जो फ्रेजल वर्ब ढूंढे उसके हिसाब से क्वेश्चंस को करो. डिस्कस ऑल द फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस दैट द क्लासमेट आर क्लास मेड. तो क्लास में जो जिन जिन बच्चों ने फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन बनाए हैं उनको डिस्कस करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. आर एनी ऑफ देम कन्फ्यूजिंग? क्या आपको लगता है कि कोई भी कन्फ्यूजिंग है? अगर है तो वर्क टुगेदर, मतलब साथ में काम करो और उसको इम्प्रूव करो. Gather all the best fill in the blank questions to provide good practice using phrasal verbs. If possible, share the class fill in the blank question. अगर पॉसिबल है तो अपने पूरी क्लास को फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस को क्या करो, शेयर करो. एक्टिविटी 8 देखते हैं. फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग पोएम इजंट इट फनी व्हाई इट इज, रिटन बाय डॉगलस गाल्बी ऑन जून 17, 2012, filled in category economics of attention. तो डॉगलस गाल्बी ने ये पोएम लिखी हुई है, एडवर्टाइजिंग पोएम है.
Isn't it funny? क्या ये मज़ेदार नहीं है? Why it is it? तो ये ऐसी क्यों है? तो देखो देखते हैं. By 1923 US newspapers and magazines were promoting advertising with a text that is now called the advertising poem. तो अब तो हर इंसान क्या करता है, एडवर्टाइजिंग पोएम ही लिख देता है. तो अब देखो क्या है. Why is it a man wakes up after sleeping under an advertised blanket? तो ऐसा क्यों है, एक इंसान उठ रहा है सोकर एक ब्लैंकेट जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाई गई थी उसके नीचे से. ऑन एन एडवर्टाइज्ड मैट्रेसेस. तो आपने देखा है मैट्रेसेस यानी जो भी बिस्तर होते हैं उनकी बात हो रही है. पुल्स ऑफ एडवर्टाइज्ड पजामा, और वो एडवर्टाइजमेंट में जो पजामा दिखाया हुआ था वही उसने पहन रखा है. बाथ्स इन एन एडवर्टाइज्ड शावर. तो जो शावर के बारे में एडवर्टाइजमेंट में बताया था उसी से नहा रहा है. शेव्स विद एन एडवर्टाइज्ड रेजर. तो हम जो देखते हैं जिलेट का रेजर है या इसका रेजर है तो हम वही खरीदते हैं. ब्रशेस हिज टीथ विथ एडवर्टाइज्ड टूथपेस्ट. तो जो टूथपेस्ट कोलगेट है या फिर पतंजलि है जो भी हम देखते हैं हम वही लेकर आते हैं. वॉशर्स विथ एडवर्टाइज सोप. अब डव है, संतूर है, लक्स है तो वही लेकर आते हैं. पुट्स ऑन एडवर्टाइज्ड क्लोथ. जो टीवी में दिख रहे थे वही क्लोथ खरीद के पहन लिए. ड्रिंक्स अ कप ऑफ एडवर्टाइज्ड कॉफ़ी. तो नेस्कैफे, ब्रू, ये एडवर्टाइजमेंट में जो कॉफ़ी आती है. ड्राइव्स टू वर्क इन एन एडवर्टाइज्ड कार. जो कार की एडवर्टाइजमेंट होती है उसी में. एंड देन रिफ्यूजेस टू एडवर्टाइज. और फिर बाद में कहता है कि भाई मैं तो एडवर्टाइज नहीं करूँगा, मैं तो एडवर्टाइज नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ का. बिलीविंग इट डजेंट पे. और आप उन सारी चीज़ों का एडवर्टाइज कर रहे हो और आपको तो मतलब कुछ मिलने भी नहीं वाला. लेटर व्हेन बिजनेस इज पुअर. मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं भाई हम तो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे. आपको ऐसा लग रहा है कि एडवर्टाइजमेंट करने से तो कुछ नहीं होता. Later when business is poor he advertises it for sale. और जब उसका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो वो क्या करता है, चीज़ों को सेल पे दे देता है, सेल लगा देता है. Why is it? ऐसा क्यों? The poem Why is it is an advertisement. तो ये भी एक पूरी तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट है. ये किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट है स्टूडेंट्स? तो बता रहे हैं कि भाई आपका बिजनेस पुअर हो जाएगा अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे. हु पेड और क्रिएटेड दिस एडवर्टाइजमेंट. व्हाट इज द गोल ऑफ एडवर्टाइजर. टू हुम इट इज द एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू परस्यूड. तो बच्चों ये मुझे लगता है कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसने ये एडवर्टाइजमेंट दिया है ताकि जिन लोगों को अपनी अपनी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट देना है वो इस कंपनी को दे सकते हैं. तो इस तरीके का इसका गोल है. वर्क विथ अ पार्टनर और अ ग्रुप टू क्रिएट एन एडवर्टाइजमेंट. तो आप अपने पार्टनर के साथ में वर्क कीजिए और एक एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट कीजिए. यू आर अ टीम ऑफ एडवर्टाइजर्स फॉर अ बिग सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी. यू वॉन्ट टू मेक अ न्यू ड्रिंक टू सेल टू हाउस वाइफ्स. तो जो हाउस वाइफ्स होती हैं, घर में जो मम्मियाँ होती हैं, उनको सेल करना है. टुगेदर डिसाइड टुगेदर व्हाट द ड्रिंक विल बी लाइक एंड हाउ यू विल एडवर्टाइज इट. आप सोच लो कैसा दिखना चाहिए, कैसे आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे, उसकी क्वालिटी के बारे में, टेस्ट, प्राइस, हेल्थ बेनिफिट, डाइट, कलर, कैफीन कैसा होना चाहिए, कार्बोनेशन उसके अंदर कैसा होना चाहिए, नॉन कार्बोनेशन मतलब कैसा रखोगे आप, टाइप ऑफ बॉटल कैसी होगी, क्वालिटी कैसी होगी, ये सब बातें करो आपस में. तो आपको फ्यूचर बिजनेसमैन यहाँ पे बनाया जा रहा है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हाउस वाइफ. जो घर में हाउस वाइफ होती है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. तो किटी पार्टी है या फिर उनको एनर्जी चाहिए. तो इस तरीके का सोच के आप ऐसा क्या करोगे. वाई वुड हाउस वाइफ बाई योर ड्रिंक. क्यों वो खरीदे. तो ये सारी चीज़ें सोचो और अपने ऐड को बनाओ और कन्विंस करो, कन्विंस हाउस वाइफ्स टू बाय योर ड्रिंक. और किसी तरीके से वो सभी औरतें जो हाउस वाइफ्स हैं वो आपके ड्रिंक को खरीदे. इस तरीके का ऐड बनाओ. डिस्कस 3 क्वेश्चंस टुगेदर. नाम लिखो, स्लोगन लिखो अपने ड्रिंक का, एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ करो, मेक अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन टू द क्लास. और उसके बाद अपने क्लास को अपने एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताओ. एक्टिविटी 10 है शेयर योर एड फॉर अ सॉफ्ट ड्रिंक विद द क्लास. Listen to the ads of other classmates, then work in pair or groups to discuss these questions. Pretend that you are a housewife. What is important to you. तो आप अपने आप को एक हाउसवाइफ सोच लो और ऐसा बिहेव करो कि भाई आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. ये सोच के आप लोग फिर अपने एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचो. तो स्टूडेंट्स बड़ी मज़ेदार आप लोगों को ये दे रखी है एक्टिविटी जिसको आप अपने क्लासमेट्स के साथ करोगे तो मज़ा ही आ जाएगा.
Discuss the importance of following qualities in a soft drink and rank them in order of importance, I being the most important and 10 being least important। तो आपको कौन सी चीज़ों का रैंक दो, आपके लिए टेस्ट क्या है, प्राइस कितना होना चाहिए, कम या ज़्यादा, तो रैंकिंग दो कि आपके लिए कौन सी चीज़ें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आती है, कौन सी लास्ट पोजीशन पे आती है। Use one of the ads presented by another group of classmates to answer the following question. What did your classmates say is important about their drink? तो आप अपने क्लासमेट का जो भी उन्होंने ऐड बनाया है उसमें उन्होंने क्या बात कही है जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है उनके ड्रिंक के लिए, उनकी ड्रिंक की। डिड द एडवर्टाइजर अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू यू एज a housewife? Would you and your partner buy the drink sold by your classmates? तो क्या आपका जो एडवर्टाइजर है वो समझ पाया आपको क्या चाहिए एज अ हाउस वाइफ, और क्या आप उससे ये ड्रिंक खरीदोगे, खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे, तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये बेहतरीन चैप्टर जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्सप्लोरिंग